सामने बारिश का मौसम आ रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, कटिहार जिला एक बाढ़ग्रस्त जिला माना जाता है और लगभग हर साल यहां बाढ़ तांडव करती है। हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं और गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं। इस बार सरकार ने संभावित बाढ़ के पहले ही बाढ़ से बचाव की तैयारी को पूरा करने का मन बना लिया है। इसको लेकर सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कई निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार से प्राप्त आदेश के अनुसार जिलाधिकारी उदयन मिश्रा स्वयं आज निरीक्षण करने को लेकर अचानक कदवा पहुंचे। कदवा पहुंचकर जिलाधिकारी ने कदवा के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का बड़ी गहराई के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान वो बाढ़ राहत केंद्र भी पहुंचे। किससे लेना है ये बहुत क्लियर है, किसी भी प्राइवेट पार्टी से हमें नहीं लेना है। तो इसका अनुपालन यहाँ हो रहा है। जीविका के माध्यम से अगर नहीं हो रहा तो इसकी जांच हम लोग करा देते हैं। लेकिन ज़िले में लगभग 85 to 90% मास्क का वितरण हो चुका है और हमारा ज़िला पूरे राज्य में तीसरे या चौथे नंबर पर आज के दिन में मास्क। तो पंचायत प्रतिनिधि को मास्क वितरण के लिए कहा गया है, लेकिन अब उन्होंने राहत केंद्र में मौजूद सभी अधिकारियों को बाढ़ से पूर्व के जाने वाली बचाव की तैयारियों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। आज हम लोग कदवा जो हमारा प्रखंड है उसमें बाढ़ से पूर्व की जो हमारी तैयारी होती है उसी का हम लोग समीक्षा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो रास्ते में जितने भी तटबंध हैं, पुल हैं और डाइवर्शंस हैं, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जहाँ जहाँ कार्य पूरा नहीं था वहाँ पर 15 जून तक कार्य को संपन्न करने का आदेश मेरे द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी राहत शिविर हैं उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था पूर्ण हो 15 जून के पहले, उसका भी हमने निर्देश दिया है। साथ ही नाव में चूँकि बड़े एरिया में पानी आता है, इसलिए जो सरकारी या प्राइवेट नाव है उसकी भी पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। गहनी मरम्मती सभी सरकारी नाव की पूर्ण हो जानी चाहिए, उसका भी हमने निर्देश दिया है। और 15 जून तक ये सारी प्रक्रिया हम लोग पूर्ण कर लेंगे। 15 जून के बाद मानसून का आगमन होगा और बाढ़ अगर आती है, ना आए तो बहुत अच्छा है, अगर आती है तो उसके पूर्व हम लोग अपनी सारी तैयारी पूरी करके तैयार हैं। नहीं, वो तो हम लोगों ने आज देखा है कि अप्रोच पूर्ण नहीं है, तो उसको मोटरेबल कैसे बना के हम लोग रख सकते हैं उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। और बाढ़ के पूर्व उसको भी हम लोग तैयारी कर लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो बाढ़ के पूर्व मोटरेबल हो जाए। ऐसा है, इसके पीछे पिछले 3 वर्षों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अभी तो बाढ़ आ चला है, सामने मानसून हमारे है, तो मानसून में अगले 10 दिन 15 दिन में ये कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। तो इस मानसून में कैसे हम लोग उसके बिना ये सारी तैयारी हम लोग कर लें, हम लोग उस पर कर रहे विचार। और आने वाला अगले साल के पहले ये पूर्ण हो जाए उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। शिवगंज बांध जैसा आप लोग जानते हैं कि 2017 में टूटा था। बांध के एरिया के अंदर में हमारे 13 पंचायत हैं। तो 2017 में जब बांध बंधा हुआ था तो ये आशंका थी कि अगर वो बांध वैसा ही रहेगा तो 13 पंचायतों में भीषण प्रलय आ जाएगी। तो बांध टूटा जब, तो वो जो पानी आता है एक बड़े एरिया में वो पानी फैलता है
जैसे कि जान की क्षति तो निश्चित रूप से कम होती है, तो उस पर भी शीर्ष स्तर पर विचार चल रहा है। इस वाले बाढ़ में तो हम लोग उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे उसकी उस समस्या का कैसे समाधान हो सकेगा इस पर हम लोग विचार करें। नहीं, जैसा हमने कहा कि हमारे पास सरकारी नाव भी हैं, लगभग 250 सरकारी नाव जिले में हैं और लगभग 370 प्राइवेट नाव के साथ हमने करारनामा भी किया है। सरकारी नाव सारे जो भी हमारे हैं उनकी मरम्मती गहनी और उस पर निःशुल्क सेवा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का हमने भी आदेश दिया है। प्राइवेट नाव का भी हमने जितने भी प्राइवेट नाव के साथ अनुबंध है उनकी भी जांच करके वो चलने योग्य है कि नहीं वो ये लोग हमें बताएंगे। और भी परिवहन पदाधिकारी द्वारा 800 और नाव को भी निबंधन दिया गया है, उनको भी लोकेट करके उनके साथ भी एग्रीमेंट करने के लिए हम लोगों ने सीओ को निर्देश दिया। ये कार्य भी अगले 1 सप्ताह में हम लोग संपन्न करेंगे। इस निरीक्षण के क्रम में बारसोई अनुमंडल के एसडीओ पवन कुमार मंडल के अलावा बीडीओ जुल्फिकार आदिल और सीओ रविशंकर सिन्हा आदि कई अधिकारी मौजूद थे।